जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश बना हुआ है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जूनियर भगत सिंह विजयकांत चौहान जी, इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उस घटना को अंजाम जो आतंकवादियों ने दिया था उस पर क्या कुछ रुक रहेगा। विजय भाई, जिस तरह से घटना होती है और आतंकवादी देश के अंदर घुस रहे हैं और पाकिस्तान उस हद तक गुजर चुका है जिसकी उम्मीद नहीं। सारी दुनिया झुक जाएगी नमो तेरे सम्मान में, एक बार गुजरात दोहरा दो पूरे हिंदुस्तान में। सारी दुनिया झुक जाएगी नमो तेरे सम्मान में, एक बार गुजरात दोहरा दो पूरे हिंदुस्तान में। चीख चीख के जनता बोले, चीख चीख के जनता बोले, मोदी जी अब होश में आओ। चीख चीख कर जनता बोले, मोदी जी अब होश में आओ। पाकिस्तान पे बम गिराओ, पाकिस्तान पे बम गिराओ। दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिटाओ, नामो निशान मिटाओ। ये जो घटना है, निरंतर शांति प्रिय अहिंसा के पुजारी सनातन धर्मियों को सीधी चुनौती है। जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, वरना इस दुनिया से मिटने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि वो लोग ठान चुके हैं, जिस देश का जन्म ही नफरत के बीज के रूप में हुआ हो और जिसका जन्म होता है उसका मरण भी अवश्य होता है। इस घटना के बाद पाकिस्तान का मरण अवश्य है, क्योंकि दुनिया जानती है जैसे इजराइल में 1200 निर्दोष लोगों की हत्या की फिलिस्तीन ने, उसके बाद इजराइल ने पूरे गाजा में घुसकर 1 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों की लाशें बिछा दी और कम से कम 5 लाख से ज्यादा लोगों को अपंग, अपाहिज, विकलांग कर दिया और लाखों लोगों को वहां से विस्थापित कर दिया, भागने के लिए मजबूर कर दिया और उनके पूरे गाजा पट्टी को बुलडोजर के साथ प्लान कर दिया। और यही हाल पाकिस्तान का होना चाहिए, क्योंकि ये भारत के अंदर रहने वाले उन फिलिस्तीन के चाहने वाले और पाकिस्तान के लोग जो फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलते हैं और भारत में जो फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलते हैं, उनका भी इसी प्रकार से शरीर लहू लुहान होना चाहिए। क्योंकि ये कुत्ते की औलाद बोली की नहीं, गोली की भाषा मानते हैं, बोली की भाषा सुनते हैं। इसलिए इन चोरों को, इन लुटेरों को, इन सूरों को उनकी भाषा में जवाब देना होगा। मोदी जी, पूरी दुनिया आपकी ओर देख रही है। मोदी जी, पूरी दुनिया आपको सुन रही है और जानना चाहती है कि आप किस प्रकार जवाब देना चाहते हैं और क्या जवाब देने वाले हैं। आज मैं चाहता हूं, पूरी दुनिया अब ये कहती है कि दुनिया में एक ही देश है जो मौत का नाम है इजराइल। मैं चाहता हूं आज के बाद, इजराइल के बाद दुनिया भारत के बारे में सोचे कि मौत का दूसरा नाम है भारत और नरेंद्र मोदी। जो भी भारत देश पे हमला करेगा, भारत की निर्दोष जनता को मारेगा, उनको लहू लुहान करेगा, उनका वंश भारत मिटा देगा और भारत के दुश्मन पाताल में छुप जाए, आसमान में छुप जाए, धरती के किसी भी कोने में छुप जाए। भारत की रो और भारत की इंटेलिजेंस, भारतीय सेना और भारत की पूरी जनता मिलकर एक संयुक्त ऑपरेशन चलाकर इनको नेस्तनाबूद कर देगी। भारत देश की जनता आपके साथ है मोदी जी, इससे बढ़िया मौका आपको कभी नहीं मिलने वाला। एक मौका है आपके पास, धरती के नक्शे से मानवता के दुश्मन, आतंकवाद के जन्मदाता, आतंकवाद के पोषक पाकिस्तान को धरती के नक्शे से मिटाने का। मिटा डालो, इस नासूर को मिटा डालो। ये रोज रोज जिल्लत की मौत मरने देते रहे, एक बार आर पार खोल दो और बॉर्डर खोल दो, भारत की जनता को हथियार दे दो, घुस दो पाकिस्तान में, धरती के अंदर से लाहौर, कराची और पाकिस्तान रावलपिंडी का नामो निशान जब तक नहीं मिटेगा तब तक भारत के अंदर भय, भूख और आतंक बना रहेगा। जब तक उनके गद्दार लोग इस भारत देश में घूमते रहेंगे, जैसे रॉबर्ट वाड्रा ये कहता है भारत के अंदर रहकर, भारत का नमक खाकर, कि कश्मीर के अंदर जिन पाकिस्तानियों ने, जिन जिहादियों ने भारत की जनता को मारा है, निहत्थे लोगों को मारा है, वो ये चाहते हैं, वो ये जानते हैं कि भारत के अंदर मुसलमान पीड़ित है, डर रहा है, ये डर के मारे वो हिंदुओं को मार रहे हैं। अरे डूब के मर जा, रॉबर्ट वाड्रा नमक भारत का खाता है और गुनगान जिहादी आतंकवादी खाता है। इसकी जांच होनी चाहिए, इसका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए और पूरा गांधी परिवार देश के लिए अभिशाप बन चुका है। गांधी परिवार को भारत की जनता की ओर से बहिष्कृत करना चाहिए और देश की इस जनता की अदालत में खड़े करते हुए इस देश से बाहर निकाल देना चाहिए और ये भारत में किसी भी जगह रहने लायक नहीं। गांधी परिवार देश का गद्दार है, देशद्रोही लोगों के साथ खड़ा है। विजय भाई, ये घटना उस वक्त अंजाम दी जाती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम कंट्री यानी सऊदी अरब में, जो कि मुसलमानों को बहुत पूजनीय देश है, ऐसे मौके पर घटना को अंजाम दिया जाता है। जो ये वहाबी मुसलमान है, जो तबलीगी जमात के साथ रहते हैं, तबलीगी जमात इस धरती की सबसे खतरनाक हिंदू विरोधी तबलीगी जमात है। सऊदी अरब के अंदर तबलीगी में बैन है, ईरान, इराक के अंदर तबलीगी में बैन है, लेकिन भारत के अंदर
कबीले की खूब फल फूल रही है, जो घर घर जाके लोगों को आतंकवादी बनाती है, घर घर जाके लोगों को ट्रेनिंग देती है, जकात लेती है, जकात के माध्यम से भारत के आतंकवादियों को संरक्षण देती है, और उलेमा काउंसिल सुप्रीम कोर्ट तक इन आतंकवादियों की लड़ाई लड़ती है। अफजल गुरु के लिए भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट रात को 3 बजे खुलता है, और बांग्लादेश के अंदर एक निहत्ते हमारे इस्कॉन के संत को एक वकील नहीं मिलता। इसलिए हिंदुओं जागो, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेव रहे। वो आपको रोज चेक कर रहे हैं, कभी नागौर, कभी नूह, कभी भारत का कोई कोना, हर कोने में रोज कुत्ते की मौत आपको मार रहे हैं, और आप निहत्थे अपाहिज और आंखें बंद करके, जैसे कबूतर बिल्ली को देख के अपनी आंखें बंद करता है, इस तरह देख रहे हैं कि हमें कोई बचाने आएगा। जो कौम सरकार और पुलिस प्रशासन के भरोसे रहती है वो कभी जिंदा नहीं रहती है। अपने हक की लड़ाई के लिए, अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान की रक्षा के लिए, अपने पर्व त्योहारों की रक्षा के लिए, अखंड भारत के निर्माण के लिए, हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए, गौ हत्या मुक्त भारत के लिए आपको अपनी आत्मरक्षा सशस्त्र तैयारी करनी होगी, संघर्ष की तैयारी करनी होगी, अन्यथा आने वाला कल आपको धिक्कारेगा। हम कहते थे कि सन 90 में कश्मीर में हिंदू भागा, हम क्या कर रहे थे, सरकार उनकी दी। आज हमारी आंखों के सामने बंगाल के निर्दोष हिंदू मारा जा रहा है, उनकी बहन बेटी का बलात्कार हो रहा है, केरल में मारा जा रहा है, आसाम में हर जगह पे हिंदू मारा जा रहा है, अपने हिंदू देश में हिंदू होने के कारण मारा जा रहा है। इससे बड़ा शर्मनाक और क्या है। मैं कहना चाहता हूं हिंदू संगठनों को, अपने आप को बड़े बड़े नाम रखते हैं, सरकार में शामिल है, और वो भी सड़कों पे आगे छोटे मोटे ज्ञापन देके अपनी इतिश्री गलत है। अरे डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें। अपनी सरकार में हथियार हो, जहां बांग्लादेशी नजर आए, घुसपैठिया नजर आए, रोहिंग्या नजर आए, साले को बीच चुराए नंगा करके पुलिस ये हवाले करो, और वो हाल करोगे वो भारत देश के अंदर रखे, भारत का नमक खा के भारत गद्दारी करने के बारे में 100 बार भी सोचे कि भारत में रह के गद्दारी नहीं करनी, और भारत में आए तो भारतीय संविधान का पालन करना होगा। मोदी जी ने 5 फैसले पाकिस्तान के खिलाफ लिए हैं, उनके अलावा और क्या कुछ करना है? तुरंत के तुरंत इस घटना की पूरी दोषी पाकिस्तान आर्मी है। ये छोटे छोटे सपोले हैं, लश्कर तोयबा, जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन, ये उनके प्यादे हैं, उनके बच्चे हैं। असली जो मोहरा, असली जो कठपुतली इनको नचा रहा है वो पाकिस्तानी आर्मी है। तुरंत भारत सरकार को आदेश देना चाहिए, सेना को, पाकिस्तान के अंदर जितने आर्मी बेस है उन सबको तबाह कर दे, एयरफोर्स को पुलिस छूट दे 24 घंटे कह रहा हूं मैं, 24 घंटे के अंदर धरती के नक्शे से पाकिस्तान मिट जाएगा, और दुनिया को मैसेज जाएगा, भारत में जो भी आतंक फैलाएगा उसको धरती के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। भारतीय सेना इतनी सक्षम है, केवल भारत सरकार के एक आदेश का इंतजार चाहिए। जनरल मानेक शॉ ने भी इंदिरा गांधी से कहा था, केवल 1 घंटे का और समय दे दो, हम पूरे कश्मीर को इन आतंकवादियों से खाली कर देंगे। हम उन मजबूरों के गलतियां आज भुगत रहे जो इंदिरा गांधी युद्ध 1971 का जीत के 93,000 भारतीय सैनिक, 93,000 पाकिस्तानी सैनिक उन्होंने छोड़ दिए, लेकिन 365 पायलट पाकिस्तान के कब्जे से छोड़ा नहीं पाए। तो काहे की हमने जंग जीती, काहे की वार लड़ी है? हिंदुओं का मूर्ख बनाया गया, उल्लू बनाया गया, युद्ध करके अपनी वाहवाही लुटी, तो चुनाव को हारने वाली थी, चुनाव जीतने के लिए एक नाटक किया, पाकिस्तान में युद्ध किया, नाटक करके दिखावा कर दिया। बांग्लादेश को भारत में मिलाना चाहिए, उनको अलग बनाने की क्या जरूरत थी? आज वो सारे नासूर मिलके एक साथ हो गए, भारत को दंश दे रहे हैं, भारत को काट रहे हैं, भारत को नेस्तनाबूद करने के लिए रोज षड्यंत्र कर रहे हैं। लानत है ऐसी सोच पर जो विखंडित भारत को उन लोगों के आगे परोसता है। उलेमा कह रहे हैं कि इस घटना को मुसलमानों से, उलेमा ही इस घटना के दोषी हैं, जो हर घटना में उन दोषी आतंकवादियों, गुंडों, मवालियों, गो हत्यारों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पर लड़ते हैं। और सबसे बड़े दोषी है चंद्रचूड़, जिन्होंने जबरदस्ती कश्मीर के अंदर चुनाव कराया। अगर 10 साल राष्ट्रपति शासन और लगा रहता, पूरा कश्मीर आज आतंकवाद मुक्त हो जाता, धरती के नक्शे से पाकिस्तान में मिल जाता। जिस तरह नोटबंदी करके कमर तोड़ी गई आतंकवाद की, और बहुत सारे सपोले जो कश्मीर में पड़ रहे थे उन्हें धीरे धीरे चिन्हित करके मारा जा रहा था, निकाल के मारा जा रहा था। तो चंद्रचूड़ ने किसके इशारे पर वहां चुनाव कराने के आदेश दिए? क्या भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट की कठपुतली है? सुप्रीम कोर्ट जो चाहेगा वो होगा। लोकल फील्ड में जो काम करता है उसे पता है वहां का दर्द क्या है, वहां की समस्या क्या है, वहां की सिचुएशन क्या है। क्या एसी कमरे बैठ के कोई जज ये फैसला कर सकता है कि किस देश की घटना को कैसे झेलना है? देश चलाना सरकार का काम है, मिलिट्री का काम है, पुलिस वाले। जज ऊपर बैठे केवल अपना इशारा करता है, एसी कमरे बैठ के। जो 1 मिनट की कमी बर्दाश्त नहीं करता जज, वो भारत सरकार को होने जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह का एक्शन लिया जाना चाहिए? तुरंत अटैक होना चाहिए, परमाणु बम पाकिस्तान पे गिरना चाहिए, परमाणु बम गिरा के इसको नासूर को परमानेंट खत्म कर देना चाहिए। ना रहेगा बाज ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि जब तक ये पाकिस्तान जिंदा रहेगा तब तक भारत के अंदर ये समस्या बनेगी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, योगी जी कह रहे हैं। और जो लोग बोली की भाषा नहीं समझते उन्हें गोली की भाषा समझानी चाहिए। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले। अखंड भारत के निर्माण के लिए सबसे बड़ा रोड़ा पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के जितने समर्थक भारत के अंदर है उनको भी चिन्हित किया जाए, जो गद्दार है उन्हें चिन्हित किया जाए, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए, उन्हें चौराहे में नंगा करके जेलों के अंदर बंद किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद विजय चौहान जी हमारे साथ। इन्होंने साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 फैसले लिए, उन फैसलों से कुछ नहीं होगा। सीधा पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की देखरेख में आतंकवाद फल फूल रहा है और आतंकवादी जो हैं उस पाकिस्तान की सेना की सह पर भारत के अंदर घुसते हैं और भारतीय नागरिकों को निहत्ते, और जो पर्यटक जम्मू कश्मीर में घूमने जाते हैं उनके ऊपर नाम पूछकर हमला करते हैं और उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।